हेलो दोस्तों, मैं संजय से स्टेबल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले हम लोग छः क्लास कर चुके हैं, तो आइए करते हैं। जैसे दिया है पहला सवाल है 22 की पावर 23 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसके पहले एक दो सवाल करवाया हूँ। तो देखिए जब भी कोई इकाई अंक निकालना है तो 0, 1, 5, 6, अगर इसके पावर कुछ भी रहेगा तो 100 संख्या रहती है, और इसके अलावा कोई और संख्या रहेगा तो उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे लास्ट के दो डिजिट में। देखिए 2 की पावर क्या है 23 है, 4 बचे 20, 2 की पावर 4 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 4 बचे 20, तो 23 लिखा है तो 20 बार चला जाए, यानी कि 3 बचा, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो आपका इकाई अंक क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए 7 की पावर 105 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6, अगर ये 4 नंबर के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो लास्ट के दो डिजिट में 4 से हमेशा भाग देंगे। तो देखिए न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, तो देखिए ये है 7। तो जब 7 है यानी कि इनके इनसे अलग है ये संख्या, तो हम इसमें हमेशा 4 से भाग दीजिए। तो जब 4 से भाग देंगे लास्ट के दो डिजिट में तो 4 एकम 4, 1 हो जाए, तो 7 की पावर 1 हो जाए, तो 7 एकम 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 एकम 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जैसे दिया दूध और पानी के मिश्रण से भरे 3 पात्र हैं जिनमें क्रमशः 403 लीटर, 713 लीटर एवं 496 लीटर मिश्रण है। वह सर्वाधिक माप निकाले जो मिश्रण को पूरा माप सके। तो देखिए यहाँ पर दिया सर्वाधिक अत्यधिक, जहाँ भी पूछे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हमें यस्यप निकालना हो या मसल निकालना हो। तो देखिए 403, 713, 496 का एच सी एफ। तो 403 से भाग दीजिए किसमें 496 में, तो 403 है कम 403, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 93। अब फिर 93 से भाग दीजिए 403 में, जब तक ना कटे तब तक भाग देना है। 4 बजाएगा, 4 तेईस 12 को 2 80 बचाएगा, 4 9 36 1 37, 3 में से 2 गया 1, 10 में 7 गया 3, 31। अब 31 से भाग दीजिए 93 में, 31 तेईस 93, 93 से 93 कट गया। अब देखिए अब 31 से भाग दीजिए किस में 713 में, 31 गुना के 62, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 6 गया कट गया 93, 31 तेईस 93। तो वो हमारा सर्वाधिक माप कौन सा है 31 है। 31 आपका एस पे हो जाएगा, यानी कि आंसर है आपका 31 लीटर। वो बड़ा से बड़ा माप है जो पूरे को माप सकता है, वो है 31 लीटर। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जैसे दिया स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि निम्नलिखित लंबाइयों 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर को पूरा माप सके। तो देखिए यहाँ पर दिया सर्वाधिक अत्यधिक मैं आपको बताया हूँ, जहाँ पर दिया रहेगा उसका हम लोग मौसन निकालेंगे। 64, 80, 96 का मौसन क्या होगा मौसन। तो देखिए 64 से भाग दीजिए किस में 80 में, 64 एकम 64 बचा 16, 16 से भाग दीजिए 64 में, जब तक नहीं काटेगा तब तक काटना है। 16 चौको 64, ये कट गया। अब 16 से भाग दीजिए किस में 96 में, 16 छक्का 96, ये भी कट गया। तो वो बड़ा से बड़ा लंबाई कौन सी है 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जिस दिया 56.703 माइनस 63.179 प्लस 49.361 बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसके पहले सवाल कर चुके हैं। 56.703
जो प्लस प्लस है उसको जोड़ लीजिए। 56.703 49.361 इसको जोड़ लीजिए। 3 1 4 6 7 3 10 9 6 15 1 16 5 4 9 1 10। ये माइनस इसको घटा दीजिए। 63.179। 14 में से 9 गया 5, 15 में 7 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 10 5 में से 3 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42.885। 42.885 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखेगा। देखिए 4895 प्लस 364 गुणे 0.75 माइनस 49 बराबर क्या होगा। तो देखिए जब ये दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। ठीक, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 1 6, 5 1 6, 9 9 18, 8 1 9 4। अब 49 को घटा दीजिए। 14 16 से 9 गया 7, 7 से 4 गया 3, 9 4, 4937। ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, 4937। ऑप्शन में नहीं दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन ई तो नहीं है। 14 नहीं, ये गलत है। इसको काटने में 91 आया गुणे 3, 4895 प्लस 91 गुणे 3, वो इसका इससे गुणा नहीं किया गया। तो देखिए इसको यहाँ से मिटा दीजिए। 4895 लिखिए, 95 प्लस अभी तो इसका गुणा करना तो है। 3 एकम 3, 3 9 27, 273 माइनस 49, 5 3 8, 9 7 16 6, 8 2 10 11, 4 1 5, 5 168 में से 49 घटा दे। 98 से 9 गया 9, 5 4 1, 5119 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए मैं यहाँ पे गुणा करना भूल गया था, मुझे लगा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जैसे दिया 1148 भागे 28 गुणे 1408 भागे 32। 1148 भागे को मतलब बटे में कर लीजिए 28, गुणे करके 1408 भागे 32। अब इसको काट लीजिए। 16 दूना के 32, 16 से काटिए 16 8 128, 16 8 128, 2 से काटिए 44 बार काटा। 28 14 दूना के 28, 14 8 112, 2 8, 14 दूना के 28, 2 से काटे 41 बार काटा। ठीक, अब 41 44 गुणे 41 करिए। 1 चौको 4, 1 चौको 4, 4 चौको 16, 86, 4 चौको 16, 1 17, 4 6 4 10, 7 1 8, 1804 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इससे काटिए जितना आएगा और फिर इससे काटिए जितना आएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 1804 आया, आपका राइट आंसर होगा 1804। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए 11,960 भाग का मतलब बटे में कर लीजिए, बटे x कर लीजिए बराबर 65 गुणे 23। तो देखिए कोई भी संख्या अगर बराबर निशान में रहते तो सामने सामने कट जाती है। 13 पचे 65, 13 से काटे 13 9 117, 13 दूना 26 0, 23 से कम 23, 23 चौक को 92, 40 आ गया। 5 कम 5, ये 8 आ गया। तो देखिए 8 गुणे में इधर जाए तो भाग में हो जाए, तो x बराबर आ जाएगा 8, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। जैसे दिया है अंडर रूट में 2500 प्लस अंडर रूट में 961 बराबर क्या हुआ। तो देखिए 25 इसके बराबर कुछ होगा, 1 मिनट, बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से ये एक अंडर रूट कट जाएगा। अब क्या बचा, अंडर रूट में 2500 प्लस अंडर रूट में 961, इन दोनों का योग बताएं। तो ये किसका वर्ग है, 50 का, प्लस ये किसका है, 31 का। 50 और 31 कितना हुआ, 81। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए ये 2401 किसका वर्गमूल है, 9 का, और 49 का। 49 का वर्ग है 2401। अब 49 अभी 176 में जोड़ दिए, 176 49, 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 12 हासिल 1 1 2 225। ये भी अंडर रूट में है। तो जब ये अंडर रूट से 12 आएगा तो कितना निकल के आएगा, यानी कि ये 15 का अंडर रूट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7। अगर जब भी देखिए विषम संख्या में, देखिए 7 क्या है आपका विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या में अगर कोई औसत दिया रहेगा तो तीन इधर हटा दीजिएगा, 3 इधर हटा दीजिए, बीच का औसत आ जाएगा। 33 एक किसका औसत है, ये बीच का औसत है। तो क्या पूछा, इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो 33 के बाद क्या आएगा, 34, फिर आएगा 35, फिर आएगा 36, इधर क्या आएगा 32, इधर क्या आएगा 31, फिर 30। तो क्या आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36, सबसे बड़ी संख्या। अगर सवाल अगर आपसे पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाता है, सबसे छोटी संख्या। तो आप सवाल पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका है 36, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए क्या दिया, 4 क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 12 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए जब भी हमें एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या पे जाना हो तो हमें 2 ऐड करना रहता है। तो देख लें हमारी प्रथम सम संख्या है x, फिर x + 2, x + 4, x + 6, इसको जोड़ लीजिए, इसका औसत कितना है 27। चार क्रमागत सम संख्या x + 2 x + 4 x + 6। अब इसका योग निकालते हैं, 27 गुणे 4। तो अब इसका योग निकालिए, तो x 2x 3x 4x, 4x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 2 और 4 6 6 6 12, 4x + 12 बराबर 27 चौको 108, प्लस का 12 इधर जाके तो माइनस का, तो 4x बराबर 108 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 9 में से गया 10 में से 1 गया 9, 96। तो 4x बराबर 96, तो 4 से काटिए x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूना क्या 4 चौको 16, तो x बराबर आ गया आपका 24। तो क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये x + 6, x मान कितना है 24, तो 24 और प्लस 6 30। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 30, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा सवाल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो x मान 24, तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है x। तो उस मतलब जब छोटी संख्या पूछेगा तो उसमें 24 हमारा आंसर होगा। लेकिन हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो x + 6, तो x का मान है 24, 24 और 6 30, आपका राइट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। दिया है एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 उसी संख्या के 1/4 का 2/5 इन दोनों का अंतर 288 है। वह संख्या क्या है? तो माना वो संख्या यक्स है। माना वो संख्या यक्स का 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के यानी यक्स संख्या के 1/4 का मतलब गुणा 2/5 इन दोनों का अंतर कितना है? 288 है। तो काट लीजिए, 3 कम 3, 3 कम 3, तो 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में माइनस 2 कम 2, 2 दूना के 4, तो x अपॉन 10, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, बराबर कितना है? 288। तो देखिए हर बराबर नहीं है, तो इसको 5 और 10 कर लीजिए लसर, 5 और 10 का लसर 10, 5 10, 2 दूना 4, 4x माइनस x बराबर 288। तो 4x में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बटे 10 बराबर 288। 3 से काटिए, 3 9 27, 1 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया? 960। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। जैसे दिया है एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है? तो माना वह संख्या यक्स का 4/5 उसी संख्या के यानी वो संख्या क्या? यक्स के 2/3 से 10 अधिक है। तो जब इस संख्या में से जब ये संख्या निकालेंगे घटाएंगे तो कितना अधिक आ रहा है? 10। तो 4x/5 माइनस 2x/3, तो हर बराबर नहीं है, तो 5 और 3 का लसा लेंगे 15 हो जाएगा। 15 तो 5 चाहे 15, 3 चौको 12x माइनस 3 5 15, 15 10x बराबर 10। तो 12x में से 10x जाएगा, बचेगा 2x/15 बराबर 10। 2 एकम 2, 2 बचे 10, x बराबर कितना आएगा? 75। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। जैसे दिया सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये है पिताजी और ये है उनका पुत्र सुरेश। कितना दिया है? 1 मिनट। आइए कर लेते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए सुरेश की आयु 1 है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो अगर पिता की आयु अगर मान लीजिए 2 है, तो इन पिताजी की आयु से आधी है सुरेश की आयु, तो 2 रेशियो 1 में आ जाएंगे। ठीक है। अब 20 वर्ष बाद देखिए 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद पिता यानी कि पिता लिख दीजिए, पिता की आयु उसकी पिता की आयु उसके पिता की आयु, पिता और सुरेश 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। पिता की आयु उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो 1.5 गुनी यानी कि 1.5
5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दशमलव दशमलव हटाना रहे तो नीचे आ जाएगा 10। तो जब नीचे आ जाएगा 10 तो ये 10 जाके इसमें गुणा कर देगा, तो क्या आ जाएगा 15/10। तो जो कॉमन उसको काट लेंगे, 5 जाई 15, 5 गुना के 10। तो 20 वर्ष बाद उनके रेशियो कितना बना, 3:2। यहाँ पर रखेंगे 3:2। ये 20 वर्ष बाद का अनुपात है, 20 वर्ष बाद। और जो ऊपर का है ये वर्तमान का अनुपात है। कैसे पता है कि वर्तमान का है? सुरेश का उसके पिता की आयु से आधी है, आधी आधी है। जब लास्ट में जब है आ जाता है तो वो वर्तमान की उम्र हो जाती है। देखिए अंतर निकाले थे, 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1 बराबर कितना दिया है, 20 वर्ष। किसका निकालना है, उसके पिता की वर्तमान आयु। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, 2, अनुपात में 2 है, और वास्तविक कितना है, 20। तो 20 दूना के 40 वर्ष। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, 40 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का लेते हैं। दे दिया सीता तथा गीता, यस फॉर सीता, जी फॉर गीता। सीता और गीता का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। देखिए अनुपात में कितना है, 8 और 9 17, वास्तविक में कितना दिया है, 68, 17 कम 17, 17 चौको 68, 1:4 तो इनमें गुणा कर दीजिए तो इनका उम्र आ जाएगा, 8 चौको 32, 9 चौको 36। तो सीता को वर्तमान आयु कितना है, 32, और गीता का वर्तमान आयु 36। अब क्या पूछा, इनकी आयु का योग 68 वर्ष, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद पूछा है, तो इनमें भी 10 जोड़ दीजिए और इसमें भी 10 जोड़ दीजिए। 32 10 42, 36 10 46। अनुपात लगाइए, जो कॉमन रहता है अनुपात में कट जाए। 2 से काटिए 21 बार कटेगा, 2 से काटिए 23 बार कटेगा, तो 21:23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21:23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। जैसे दिया 160 का 45%, 160 का मतलब गुणा 45%, हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा, प्लस 250 का मतलब गुणा 14%, प्रतिशत हटेगा तो बटे का 100 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x -23। तो इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूना के 10, 2 7 14, 2 5 काट, 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 1 2, 2 8 16, 9 8 72, प्लस 7 5 35, बराबर x -23, 5 2 7, 7 3 10, 107 बराबर x -23। ये माइनस का 23 इधर जाएगा प्लस का, तो 130, 107 और 23, 130 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, 130। 130 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 350 का मतलब गुणा 66 प्रतिशत हटेगा तो बटे के 100 आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बराबर 1256 का मतलब गुणा 5/8, 0 से 0, 5 7 35, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 से काटी 33 बार, ठीक, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 5, 8 5 40, 8 7 56, 157, 7 तरीके 21 एक हासी बचा, 2 7 तरीके 21 2 23, 231 प्लस x बराबर 5 7 35 को 5 हाथे 3 5 25 और 3 28 को 88, 2 5 5 और 2 7। तो देखिए 231 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 785 माइनस 231। तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर कितना आ गया, 554, ऑप्शन नंबर सी।
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का लेते हैं। दिया है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.5 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए ए जो है वो 100% पे खरीदा होगा, माना ए 100% में खरीदा होगा। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है बी को, तो जब ए 15% ए 100% खरीदा होगा तो इसको 15% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 115%। बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, 20 को 10% हानि पर, यानी कि 115 का 10% कितना हो जाएगा 1150 बटे 100, 0 0 ख़त्म, 11.5 11.5। तो 115 में से 11.5 जाएगा तो कितना बचेगा 103.5। ठीक है, बेचा। तो सी ने इसके लिए 517.5 रुपये भुगतान किया, 517.5 रुपये भुगतान किया। कौन सी? तो वास्तविक में कितना भुगतान किया 517.5 और रेशियो में कितना है 103.5, 103.5। तो क्या बचा है, तो ए इसे कितने रुपये में खरीदा, ए 100% में खरीदा था। तो देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, एक काटेगा 103, 1035 से कम 1035, 1035 से 5 बार कटेगा 5175, तो 5 गुणे 100 यानी कि 500 रुपये में खरीदा था। कौन? ए 500 रुपये में खरीदा था, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। जिस दिया 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर। तो देखें a बटा b 3/2, b बटा c 5/4, क्या बचा a अनुपात c, a अनुपात c। तो देखिए यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, लेकिन b यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का लेंगे लसर, तो 5 और 2 का लसर 10। तो 10 बनाना तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, जब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हमें 10 बनाना है, तो 5 है, 5 से कितना गुणा करेंगे कि 10 हो जाए, तो 2 से। जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से। तो देखिए एक अनुपात कितना है, 15 अनुपात सी का अनुपात कितना है 4 गुना के 8, ए अनुपात सी बराबर क्या आ गया 15:8, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं। जिस दिया प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा, आइए कर लेते हैं। तो देखिए ये पी फॉर प्रकाश, एस फॉर सुनील, ए फॉर अनिल। प्रकाश का था 11 लाख, सुनील का था 16.5 लाख और अनिल का था 8.5 लाख। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो इसको 100 बनाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 10 से गुणा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और एक यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 100 बनाने के लिए तो जब यहाँ पर 100 से गुणा होगा तो यहाँ पर भी तो 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए 100 और 100, ये 100 से कट गया, तो इनका अनुपात कितना आ गया 1100 अनुपात 1650 अनुपात 825। तो देखिए अनुपात जो कॉमन रहता है वो कट जाता है, 11 से काटे 11 एकम 11, 100 आ गया, 11 एकम 11, 5, 11 5 55 0, 11 से काटे 11 7 77, 11 5 55, 25 से काटिए
25 चौको 100, 25 छक्का 150, 25 तेई 75। देखिए अनुपात में कितना लाभ हो रहा है, 6 6 10 3 13, अनुपात में 13 लाभ हो रहा है। वास्तव में कितना हो रहा है, 19.5 लाख। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा 6 65, 13 पचे 65, 1.5 है, 1 बराबर 1.5 लाख। तो क्या पूछा था, इस लाभ अनिल के भाग का 50% कितना होगा। अनिल का भाग कितना है 3, 3 का 50%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100, और एक भाग का अनुपात 1 का लाभ कितना है 1.5, तो 1.5 से इस पर गुणा हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 से काटे 1.5 बच जाएगा। तो 1.5 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 गुणे 1.5 करेंगे तो कितना, यानी 15 को वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। तो कितने, एक और दो अंक के बाद दशमलव लगे, 1 और 2, यानी कि 2.25 लाख रुपए का अनिल का भाग होगा, 2.25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। जैसे दिया 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी D2 की वैल्यू पूछा है। 8 सते 6 चौको 24, 6 सते 42, 7 एकम 7, 7 अटे 56, 8 चौको 32, 32 दिन में समाप्त करना है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसे 20 दिन में, 15 और 20 का लसा 60, तो कुल काम कितना आ जाएगा 60। 15 तो 15 ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो कुल काम है 60, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 काम। बी अकेला एक दिन में करेगा 3 काम। क्या पूछा है, ए अकेला इस कार्य को, दोनों मिलकर करते 4 काम, बी अकेला करेगा 3 काम, ए अकेला करेगा 1 काम। तो ए करेगा 1 काम और करना है कुल टोटल 60 काम। कितना दिन लेगा 60 दिन लेगा, 60 काम 60 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे ऑप्शन है 60 दिन, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको। 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन। तो आप इसमें आया 60 दिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। जिस दिया है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। तो देखिए 3/5 भाग, 3/5 भाग 10 मिनट में, यानी कि 3 भाग भर रहा है 10 मिनट में। 3 भाग भरा है 10 मिनट में, तो एक भाग कितने मिनट में भरेगा 3/10। तो क्या पूछा, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। देखिए कुल टंकी था 5, उसमें से 3 भाग भर गया, तो कितना भाग बचेगा 2। तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए 2, तो कितना हो जाएगा। किसी टंकी को 3/, सवाल सही है ना। सही है, सही। देखिए किसी टंकी के 3/5 भाग 10 मिनट भर जाता है, किसी टंकी के 3/5 भाग 10 मिनट भर जाता है,
यानी 3 भाग भरता है 10 मिनट में, तो 1 भाग भरेगा, देखिए यहाँ गलत हो गया, 3 भाग भरता है 10 मिनट में, तो 1 भाग भरेगा 10/3 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट, देखिए 1 भाग भर रहा है 10/3 मिनट में, तो क्या बोला है, शेष भाग को भरने के लिए, यानी 3 भाग भर गया, बचा है कितना, टोटल टाइम की थी 5 और 3 भाग भर के बचा है 2, तो 2 भाग को भरने के लिए 10/3 गुणे 2, यानी कि 10 गुना के 20, 20/3, 3 छक्का 18, 6 सही 2/3 मिनट। अगर इसको सेकंड में बदलेंगे तो 6 सही 2/3 मिनट को 60 से गुणा कर दें, 3 एकम 3, 3 से काटे 20 बार, तो 6 मिनट 40 सेकंड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।